हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी। संख्या पद्धति में बीजगणित सूत्र पर आधारित प्रश्न जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आज हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, आपको पिछले वीडियो में हमने जो बीजगणितीय सूत्र पर आधारित प्रश्न थे उसके आगे हमने इसमें बताया। देखो, अब हमने उसमें आपको एक सूत्र बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है। अब इस सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। देखो, इसको हम कैसे हल करेंगे, इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे 213 का वर्ग माइनस 187 का वर्ग। अब देखो, 213 को हम लिखेंगे 200 प्लस 13 माइनस इसको लिखेंगे 200 माइनस 13 का वर्ग। अब देखो, इसमें ये a है और ये b है, तो a प्लस बी माइनस और a माइनस b, ये इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मान हम सीधे रख सकते हैं 4ab। a का मान कितना है 200 और b का मान कितना है 13। अब हम इनका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो 800, 4 दूनी 8 और गुणे 13, 13 पंचे 65, 63, 63, 13 104, तो 104 ये हो गया और 2 जीरो ये आ गए हमारे। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और इनका अंतर करें तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, 10,400 हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब दे रखा है 931 प्लस 138 का वर्ग प्लस 931 माइनस 138 का वर्ग, और नीचे दे रखा है 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138। अब देखो, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो हम इसको व्यंजक को कैसे लिख सकते हैं। देखो, व्यंजक को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a है और ये है, ये b है और ये b है, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं से। अब देखो, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे काट देंगे तो कितना आया हमारा 2। अब a और b का इसमें कोई रोल नहीं बचा, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ 2। तो इसको हमने बीजगणितीय सूत्र से बहुत आसानी से हल कर लिया। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन सभी बीजगणितीय सूत्रों को आप कंठस्थ कर लें, जिससे कि इन क्वेश्चनों को हल करने में बहुत आसानी हो। अब आगे देखते हैं। देखो, 540 प्लस 366 का वर्ग माइनस 540 माइनस 366 का वर्ग। अब 4 गुणे 540 और 360, इसका मतलब है कि a को हमने मान ले 540 और b को मान ले 366। अब हमारा जो व्यंजक है, ये व्यंजक है हमारा, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे। देखो, ऐसे लिख पाएंगे, ये a है तो a लिख लिया, ये b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बटे 4। a का मान कितना है 540, तो a लिख लेंगे, ऐसे ही b रख लेंगे। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने आपको बताया था, जब यहाँ पे प्लस होगा तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस होगा तो 4ab हो जाएगा, ab बटे, और ये 4ab ये भी लिखा हुआ है। तो अब ये ऊपर वाला 4ab और 4ab, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो इसका मान कितना हो गया 1 आएगा। जब आप इनको हल करेंगे तो इनका सबका मान कितना आएगा 1 आएगा। तो बीजगणितीय सूत्र से हम जब क्वेश्चन हल करते हैं तो उनसे समय हमें बहुत कम लगता है, कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो देखो, इसका मान 1 आया। अगला देखते हैं। देखो, इसी का 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर
फिर ये आया 896 गुणे 489। तो हम ये मान लें, माना a बराबर हमारा हो गया 896 और b हो गया 489। अब हम व्यंजक को, ये व्यंजक दे रखा है तो व्यंजक को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस है यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 4ab और नीचे कितना रखा है ab, तो ये आपस में कट गए, तो कितना आया हमारा आंसर 4। तो इस तरीके से इतने बड़े क्वेश्चन को हमने बीजगणितीय माध्यम से, जो सूत्र है उनके माध्यम से हमने निकाला, तो इसका कितना आंसर आया, 4 आया, जो बहुत ही कम समय में हमने उनको हल कर लिया है। अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो 475 प्लस 425 का वर्ग माइनस 475 गुणे 425। अब देखो ये भी हम क्या करें, माना a बराबर हमने ले लिया है 475 और b बराबर ले लिया है 425। अब देखो व्यंजक जो होगा, व्यंजक हमारा किसमें बदल जाएगा, a रखा है और a प्लस बी का होल स्क्वायर रखा है, देखो माइनस 4ab में आ गया। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। अब देखो, अब हमें इसका मान निकालना है, a प्लस बी तो यहीं रखा रहे, माइनस में ये हो जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया तो 4ab और ये बराबर हो गया, अब ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये मान इसमें रखना है, इसकी जगह पे ये रख देना है, तो इसका मान हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसका ये मान हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का मान हो गया a माइनस बी स्क्वायर। अब a का मान हम रख देंगे, a का मान था 475 माइनस 425 और का वर्ग। अब हम इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50, तो 50 का वर्ग। अब 50 का वर्ग कैसे करेंगे, 50 का वर्ग का मतलब ये हो गया कि 50 गुणे 50, ये मतलब हो गया। अब या तो 5 का वर्ग करें और 0 का वर्ग करें। अब देखो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 और 0 का वर्ग करेंगे 2, एक 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, ऐसे इसका गुणा करेंगे 25 और फिर इनका गुणा करेंगे तो 0 0 2 है तो 2 आ जाएंगे 0। तो हमें इस व्यंजक का मान कितना प्राप्त हुआ, इस व्यंजक का मान हमें इस व्यंजक का मान हमें प्राप्त हुआ है 2500। कितना प्राप्त हुआ है, 2500। अगला 957 गुणे 957 गुणे 957 प्लस 143 गुणे 143 गुणे 143। अब ये दे रखा है हमारा 957 गुणे 957 माइनस 957 गुणे 143 प्लस 143 गुणे 143 दे रखा है। अब देखो माना अगर हम a बराबर 957 को ले लें और b बराबर 143 को, तब व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, a गुणे a प्लस b गुणे b। अब a गुणे a माइनस a गुणे b और प्लस b गुणे b। अब ये क्या हो जाएगा, देखो a क्यू प्लस b क्यू बटे a स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो हमने आपको एक सूत्र बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको ऐसे हम काट दें तो हमारा कितना बचेगा, देखो अब बचेगा a प्लस बी और a का मान कितना है, देखो हम कितना है
957 और 143, 900 इसका है 957 प्लस 143। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 हासिल लगी 1, 9 1 10 हासिल लगी 1, 10 11। तो हमें कितना प्राप्त हुआ इसका मान 100, इसका हमें व्यंजक का मान 1100 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब है 734 गुणे 734, ये भी 3 बार लिखा है, ये भी संख्या 3 और यहाँ पर माइनस है। अब देखो ये 2 बार लिखा है, प्लस है, और ये संख्या लिखी है, ये वाली पहली और दूसरी गुणा में लिखी है, और फिर ये 2 बार लिखा हुआ। तो हम माना a बराबर 734 और b बराबर हो गया 127। अब देखो तो व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, देखो व्यंजक हो जाएगा हमारा a गुणे a और माइनस b गुणे b बटे a गुणे a प्लस a गुणे b और प्लस b गुणे b। अब देखो अब हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब हम ऊपर वाले का रखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर ए बी लिखा हुआ है और प्लस बी स्क्वायर, ये देखो प्लस में ऊपर लिखा हुआ है वैसे नीचे लिखा हुआ है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब देखो a माइनस बी, तो a का मान है 734 माइनस 127। अब 14 में से 7 गया तो 7, 12 में से यानी 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 6। तो हमें कितना मान प्राप्त हुआ, 607 हमें प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये है 649 गुणे 649, फिर है 351 गुणे 351 माइनस 649 गुणे 351। अब ऐसे लिखा हुआ, तो अब देखो a बराबर हम मान लेंगे 649 और b मान लेंगे 351, ठीक है। b को हमने ऐसे ले ली, b हमने इसको मान लिया। अब व्यंजक जो हमारा हो जाएगा, व्यंजक ए गुणे ए और b गुणे b माइनस a गुणे b, a गुणे a प्लस b गुणे b। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया माइनस a b हो गया। अब देखो a क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो अब इसको नीचे वाले को हमें हल करना है, फार्मूला रखना है। देखो अब ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ये ऊपर वाले जो पद लिखे हुए हैं वही नीचे वाले लिखे हुए हैं, तो अब कितना आ जाएगा हमारा, देखो अब हमारा आ जाएगा 1/a प्लस बी। अब देखो a का मान 649 और 1/649 प्लस 351। अब इनको हम जोड़ लें तो 1/9 1 10 हासिल लगी 1, 5 4 9 हासिल लगी 1, 6 1000। या तो हमारा आंसर 1/1000 आएगा और या तो दशमलव में आएगा 1 2 3, तो 1 को हम 1 2 3 इतना मान हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। देखो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक